अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं 10वीं जमात का चौथा सबक साइंस फर्स्ट का बरकी रॉ के असरात। इसमें इस सबक में हम लोग देखेंगे बरकी दौर में तवानाई की मुंतकिली, बरकी रॉ का हरारती असर, बरकी रॉ का मकनातीसी असर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें। उसमें आपके 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको जिससे आपको मदद होगी। ज़रा याद कीजिए, पहले सबसे पहले दे के रखा हुआ है आपको, उसमें ये दिया हुआ है अशिया बरकी रॉ के मौसिल है या गैर मौसिल, ये आप किस बिना पर तय करेंगे। ये आपके 9th स्टैंडर्ड के बेस पर सवाल दिया गया है। मौसिल किसे कहते हैं? मौसिल अशिया कहते हैं जिन अशिया में से बरकी रॉ बर्क आसानी से गुजर सकती है, जिन अशिया की बर्क की मज़ाहमत इंतहाई कम होती है। मज़ाहमत मतलब रुकावट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बरकी रॉ को रुकाते हैं। जिस अशिया में ज़्यादा रुकाने की सलाहियत होगी उसको हम लोग मज़ाहिम कहते हैं, और जो मज़ाहमत जिनकी कम होती है, जिनकी बहुत इंतहाई कम होगी, ऐसी अशिया को हम लोग मौसिल अशिया कहेंगे। इसकी मिसाल है, इंतहाई कम होगी इसको मौसिल अशिया कहेंगे। इसकी मिसाल जैसे तांबा, लोहा वगैरह जिसमें करंट आसानी से फ्लो होता है, ठीक है, बरकी रॉ आसानी से फ्लो होती है। गैर मौसिल किसे कहेंगे? गैर मौसिल अशिया इंसुलेटर किसे कहेंगे? जिन अशिया से बरकी रॉ नहीं गुजर सकती और जिनकी बरकी मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बरकी रॉ गुजर न सके, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी वगैरह, इनमें से बरकी रॉ आसानी से गुजर नहीं सकती, इनकी मज़ाहमत बहुत ज़्यादा होती है, इनमें बहुत ज़्यादा रुकावट होती है, जिसकी वजह से जो बरकी रॉ है वो फ्लो नहीं कर पाती, बरकी रॉ जो है वो बह नहीं पाती। ठीक है, दूसरा सवाल दिया है, ये बड़ा सिंपल है। लोहा बरकी रॉ का मौसिल है, लेकिन नीचे गिरे हुए लोहे के टुकड़े को हाथ से उठाते वक्त बिजली का झटका क्यों नहीं लगता? देखो, जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तो झटका नहीं लगेगा। नीचे गिरे हुए अशिया जो है, बहुत सारी अशिया है, टेबल कुर्सी वगैरह, ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें जब तक के कोई हम लोग सोर्स से करंट उसके अंदर सप्लाई नहीं करेंगे, बरकी रॉ सप्लाई नहीं करेंगे, तो हमको झटका नहीं लगेगा। इसलिए नीचे गिरे हुए लोहे से झटका नहीं लगता, और ऐसे अगर लोहे का तार होगा जो प्लग इन होगा, जो बरकी रॉ से जुड़ा हुआ होगा, बरकी रॉ बहेगी, उसमें करंट लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली जमात में आपने बर्क सुकूनी के मुतालिक मालूमात हासिल की है। बर्क सुकूनी के बारे में हमने कई सारे तजुर्बे किए हैं, 7th स्टैंडर्ड से किए हैं। कंगे को बाल पर रगड़ कर हमने पेपर्स को कशिश करता हुआ देखे हैं, ठीक है, गुब्बारे को दीवार पर रगड़ कर देखे हैं, और जो स्टील कांच की रॉड है उसको हम लोग ने कपड़े पर रगड़ कर भी देखे हैं। तो ऐसे कई सारे तजुर्बे किए हैं और हमने देखे हैं कि बर्क सुकूनी की वजह से अशिया एक दूसरे को कशिश करती है। तो मस्बत बरकी बार और मनफी बरकी बार हर अशिया पर मौजूद होता है, और ये मस्बत बरकी बार और मनफी बरकी बार रगड़ की वजह से एक अशिया से दूसरी अशिया में चला जाता है, जिसकी वजह से अशिया कशिश करती है। इसके हमने कई सारे तजुर्बे किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। अशिया के मस्बत बरकी बार और मनफी बरकी बार होने में बरकी बार के ज़रात एक शय से दूसरी शय पर मुंतकिल होते हैं, ये भी आपने देखा है। इस तरह आप बरकी रॉ के मुतालिक आपने मालूमात हासिल की है, और करंट के बारे में भी आपने बरकी रॉ के बारे में भी मालूमात हासिल की है। तो चलिए देखेंगे इसमें। बरकी मौसिल तार से गुजरने वाली बरकी रॉ, मज़ाहमती तार से गुजरने वाली बरकी रॉ, बरकी मौसिल से तार ताकत बरकी रॉ, गुजरने पर होने वाला मखसूस असर, इसके क्या इस्तेमालात होते हैं, इस बारे में हम इस सबक में मालूमात हासिल करें। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको तस्वीर दी हुई है, ये तस्वीरों का के ऊपर कौन सा असर हो रहा है बरकी रॉ का, वो बताना है। तो देखिए, जो ये घर की जो तस्वीर दी हुई है, इसमें हरारती असर दिख रहा है, बल्ब जल रहा है और सारी हीटर जल रहा है ना, और बाकी की जो ये बैल दिख रही है, मकनातीसी असर दिख रहा है ना। मकनातीस की वजह से जो ये डोर बैल होती है, घंटी होती है, वो बजना शुरू हो जाती है। ये आपने पिछली जमात में पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरकी दौर आपका पहला ये इसमें पॉइंट है, बरकी दौर में तवानाई की मुंतकिली, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपको एक सर्किट दिया हुआ है, उसका तजुर्बा दिया हुआ है, अमल करके देखिए।
अशिया इसमें जोड़ तार, बरकी खाना, मज़ाहमती तार, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, पलक कुंजी वगैरह। ये अशिया के बारे में समझ लेते हैं। बरकी खाना मतलब बैटरी होता है, सेल जिसे हम लोग कहते हैं। उसकी अलामत इस तरीके से प्लस माइनस वाली है। उसके बाद बरकी कुंजी है, जैसे यहाँ पर एक बंद कुंजी दिखाई गई है, ठीक है। मौसिल तार है यानी वायर है हमारे, उसकी अलामत भी इस तरीके से सिंगल लाइन वाली है। उसके बाद में बरकी मज़ाहमत या मज़ाहिम जो है वो आर रेसिस्टेंस जिसे कहते हैं, जिसे ये इस तरीके की अलामत है। उसके बाद में है एम्पियर मीटर, ठीक है, और वोल्ट मीटर। इनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ पर ये एक सर्किट बनाया हुआ है, इसके अंदर अपने को समझना है। अभी आलात की शक्ल 4.2 में दिखाए गए बरकी दौर के मुताबिक बरकी दौर में बरकी रॉ आई की पैमाइश, आई जो है ये प्लस से बरकी रॉ यहाँ से इस तरफ से जो है बह रही है, प्लस से माइनस की तरफ जो है बरकी रॉ बहती है, तो इस तरफ से बह रही है। आई मज़ाहमती तार के दोनों सिरों में ए और बी बरकी कवा का फ़र्क VAB की पैमाइश कीजिए। मतलब बरकी मज़ाहिम लगा हुआ है ए और बी पर, ठीक है। मज़ाहिम लगा हुआ है, ए सिरे से बी सिरे तक मज़ाहिम लगा हुआ है। और ये जो V जो लिखा है ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। नीचे एम्पियर मीटर लगा हुआ है, और साथ में VAB इसलिए बोल रहे हैं इसे वोल्ट, बरकी कवा के फ़र्क को VAB इसलिए बोल रहे हैं कि ए से बी तक नापना है, इसलिए हम लोग VAB बोल रहे हैं, ठीक है। बरकी कवा के फ़र्क को जो सेल है उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए का बरकी कवा बी के बरकी कवा से ज़्यादा है क्योंकि नुक्ता ए बरकी खाने के मस्बत सिरे से और नुक्ता बी बरकी खाने के मनफी सिरे से जुड़ा हुआ है। देखो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस मनफी सिरे से जुड़ा हुआ है और एक मस्बत सिरे से जुड़ा हुआ है। ये देखो प्लस से ये जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा ए वाला, और ये जो है ये हिस्सा जो है वो बी जो है वो माइनस वाले सिरे से जुड़ा हुआ, माइनस से जुड़ा हुआ है, ए वाला प्लस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये मत देखिए, ये तो ये वाली प्लस माइनस मत देखिए, ये प्लस माइनस जो है वो एम्पियर मीटर की है, ठीक है, और ये वोल्ट की है, वोल्ट मीटर की है ये, ठीक है। तो ये मस्बत सिरे से जुड़ा हुआ है और ये मनफी सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ए से बी की जानिब क्यू बरकी बार मुंतकिल हो तो इसकी बर्क सुकूनी बर्क में होने वाली कमी VAB क्यू होगी। मतलब ए से बी तक अगर बरकी बार जो मुंतकिल हो रहा है, अगर कोई क्यू बरकी बार मुंतकिल हो रहा है, तो जो तवानाई जो होगी वो टोटल तवानाई होगी VAB क्यू। इसका मतलब क्यू बरकी बार ए से बी तक जाने में VAB क्यू का इतना काम हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या VAB काम हुआ, ठीक है। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में भी इसकी मालूमात हासिल की है। तो VAB क्यू काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। तवानाई का ज़रिया बरकी खाना है। ये तवानाई बरकी खाने के बरकी बार के ज़रिए मज़ाहमती तार को दी गई। अब इसमें जो तवानाई मिल रही ना बरकी मज़ाहिम को, ये जो मज़ाहिम है तार है जो उसको तवानाई मिल रही है, तो तवानाई कहाँ से मिल रही है? ये बैटरी से तवानाई मिल रही है, ठीक है। तो काम कितना हो रहा है? तो VAB क्यू काम हो रहा है, ठीक है। अगर ये काम T वक्त में A से B तक किया गया, यानी अगर ये काम T वक्त में हुआ है तो उस वक्त VAB क्यू इतनी मज़ाहमती तार को दी गई, यानी ये तवानाई मज़ाहमती तार को मिलती है और इसकी तब्दीली हरारती तवानाई में होती है और मज़ाहिम तार की तपिश बढ़ जाती है। अब देखो ये तवानाई जो मिलती है इससे बैटरी से इसको तार को, इससे क्या होता है, एक वक्त में हम लोग फिक्स करेंगे T टाइम में ये तवानाई मिल रही है तो AB काम हो रहा है, VAB क्यू काम हो रहा है, ठीक है। तो ये इसकी तपिश बढ़ जाएगी और इसकी जो बरकी रॉ की जो तवानाई है, इलेक्ट्रिसिटी की तवानाई है जो, वो हरारत में तब्दील हो जाएगी और उसकी तपिश बढ़ जाएगी ये तार की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दिमाग पर जोर दीजिए। अगर बरकी दौर में बरकी मज़ाहिमत की जगह अगर बरकी मोटर हो, तो यानी मज़ाहिम की जगह पर अगर मोटर हो तो क्या होगा? तो उसकी तवानाई जो है वो मैकेनिकी तवानाई में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। बरकी रॉ की तवानाई मैकेनिकी तवानाई में तब्दील हो जाएगी। अब एक सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, एक जोल का हरारत का कानून यहाँ पर अखज़ किया गया है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखो जो बरकी ताकत है, पावर है, उसका हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड पढ़े हैं कि तवानाई बटे दरकार वक्त है, यानी VAB क्यू इतना काम हुआ, तवानाई मतलब काम, ठीक है, काम हुआ, VAB क्यू काम हुआ, ये हम लोग ने पढ़े, ये T टाइम में हुआ, तो ये पावर, इसको हम लोग बरकी ताकत कहेंगे। इतनी बरकी ताकत
एक वक्त में सर्व हुई है। ठीक है, अब 9th स्टैंडर्ड में आपने एक और चीज देखी है कि I बराबर होता है Q बटे T के। Q बटे T के अगर I बराबर है और अगर इसको हम लोग इसमें जोड़ दे तो ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, यहाँ मैंने मार्क किया है ये वाला पार्ट Q बटे T वाला, ठीक है, इसकी जगह पर हम लोग I रख सकते हैं क्योंकि I बराबर है Q बटे T के। तो यहाँ ये रखेंगे तो क्या ज़ाब्ता बन जाता है P का, P इज इक्वल टू वी ए बी और I ऊपर से आ गया, तो इसको हम लोग मसावत नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ये मसावत आप याद रखिए, इसके ज़रिए से हम लोग जोल का जो हरारती कानून है वो अखज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, यहाँ से पहले कुछ दिया हुआ है वो 2 लाइन आप वो पढ़ लेते हैं हम लोग। तवानाई के ज़रिए बरक़ी खाने से टी वक्त में, अब टी वक्त में अगर तवानाई मिल रही, टी वक्त में P ज़रब T तवानाई बरक़ी मज़ाहिम को दी गई, बरक़ी मज़ाहिमत को P ज़रब T तवानाई दी गई, तब बरक़ी दौर से I बरक़ी रो मुसलसल बह रही हो तो T वक्त में बरक़ी मज़ाहिम में पैदा होने वाली हरारत ज़ेल के मुताबिक होगी। अभी जो तवानाई से बरक़ी तवानाई मिल रही है किसी चीज़ से मज़ाहिम को, बैटरी से या बरक़ी रो से जो बरक़ी मज़ाहिम को तवानाई मिल रही है, उससे जो उसमें हरारत पैदा हो रही है वो हरारत कितनी होगी, ये कैसा पता करेंगे हम लोग, तो उसको वक्त के साथ में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखो P की जगह पर जो है हम लोग अभी जो ज़ाब्ता अखज़ किए VAB ज़रब I ये रख सकते हैं। ठीक है, जैसा एरो से आपको दिख रहा होगा। अगर अब तरीका नंबर 1 समझते हैं इसको, जोल के हरारत का कानून समझने के लिए। ठीक है, तो तरीका नंबर 2 समझ लेते हैं पहले, वो सिंपल है तो आपका इजीली समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ क्या होगा, जब हम लोग P की जगह VAB I रखेंगे, VAB ज़रब I रखेंगे, तो ये ज़ाब्ता हीट का बन जाएगा, हरारत का बन जाएगा VAB ज़रब I ज़रब T। ठीक है, आपने 9th स्टैंडर्ड में ओहम का कानून पढ़ा है, ओहम वाला कानून पढ़ा है, VAB बराबर होता है यानी V बरक़ी गवाह का फ़र्क बराबर होता है I ज़रब R के, यानी बरक़ी मज़ाहिम के, रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब देखो ये वाला जो ज़ाब्ता है ऊपर वाला, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है I ज़रब R, इसको VAB की जगह पर रख सकते हैं, मतलब इसकी जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर अगर हम लोग रखेंगे तो ये देखो यहाँ पर क्या बचा, I बचा, T बचा, तो ये I और T हमने ले लिए और ये IR जो है वो यहाँ हम लोग ने ले लिए, यहाँ ले लिए, इसकी वजह से ये हीट का ज़ाब्ता ऐसा बन गया। अब ये I जो है वो I स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, I स्क्वायर हो जाएगा और R ज़रब T हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो पार्ट बनाना कि I इज इक्वल टू H इज इक्वल टू I स्क्वायर ज़रब R ज़रब T, तो इसी को हम लोग जोल का हरारत का कानून कहते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होता है, ये इसके हीट बराबर होता है I स्क्वायर ज़रब R ज़रब T के, तो इसको हम लोग रास्त तनासुब में बोलते हैं कि ये हीट जो है वो हरारत जो है वो रास्त तनासुब में होगी करंट के, जितना ज़्यादा करंट देंगे उतनी ज़्यादा हरारत बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मज़ाहिमत होगी, उतनी ज़्यादा हरारत क्या होगी, बढ़ेगी। और जितना वक्त तक हम लोग किसी चीज़ को अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बरक़ी रॉ देंगे, बरक़ी रॉ बहेगी किसी चीज़ में से, उतनी ज़्यादा वो हरारत जो है वो प्रोड्यूस करेगा, हरारत उसमें से बनेगी उसके अंदर। ठीक है, तो यही है हरारत का जोल का कानून। अब देखो इसमें दूसरा पार्ट भी है जो किताब में दोनों मिक्स कर दिया है, आपको दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से भी पता कर सकें, इसको मैंने यहाँ पहला तरीका कर दिया है। देखो ये वाला पार्ट तो आपको दोनों वही है, सिंपल है, जैसा हम लोग ने ये P की जगह पर VAB ज़रब I रखे हैं P की जगह पर। ठीक है, ये रख दिए हैं और ये ओहम का कानून भी वही है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, R से ऊपर नीचे ज़रब कर रहे हैं, यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R, दोनों से R से ऊपर नीचे ज़रब करने से क्या हो गया कि ये वाला जो IR हो गया, ये IR हो गया, ये बराबर होगा VAB के, क्योंकि ओहम के कानून के मुताबिक I ज़रब R बराबर है, तो ये बराबर हो गया। तो इसकी जगह पर यानी ये वाले की जगह पर हम लोग VAB रख सकते हैं, VAB रख सकते हैं। पहले VAB एक था, ये वाला VAB एक था, हम लोग ने इसकी जगह पर ये VAB रख दिए। ठीक है, तो क्या ज़ाब्ता बन गया, VAB ज़रब I ज़रब T, ठीक है, बटे R। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इससे भी हम लोग जो है ना यही निकालेंगे, यही निकल कर आएगा। जब ये R ऊपर नीचे से कट जाएगा और VAB की जगह पर I इस्तेमाल होगा, तो यही ज़ाब्ता बनेगा, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर ज़रब R ज़रब T। ठीक है, यही वाला एक ज़ाब्ता इसमें बनकर आएगा।
चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो है जूल का हरारत के मुतालिका कानून है, यही है, यही हमने स्टडी किए हैं कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे या बरकी रॉ देंगे या मज़ाहमत होगी या जितना ज़्यादा वक्त के लिए हम लोग बरकी रॉ चलाएंगे उतनी ज़्यादा जो है वो हीट हरारत जो है वो हासिल होगी। ठीक है, अब इसमें देखो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि बरकी ताकत की इकाई, कुछ इकाइयाँ दी हुई है। P = VAB ज़रब I। तो VAB यानी बरकी कवा की फ़र्क की जो इकाई है वोल्ट है, और जो बरकी रॉ इसकी इकाई एम्पियर है। ठीक है, तो वोल्ट ज़रब एम्पियर बराबर जूल अपॉन 1 कूलम ज़रब 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। तो यहाँ कॉलम कॉलम कट जाएगा, 1C कट जाएगा। ठीक है, 1 जूल अपॉन सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर बराबर वॉट। ठीक है, वॉट इसकी इकाई है, पावर की इकाई क्या आ जाएगी, वॉट आ जाएगी। इसीलिए बरकी ताकत की इकाई 1 वॉट है। चलिए यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा वॉट है। आगे देखते हैं, बरकी रॉक का हरारती असर। बरकी मज़ाहमत को बरकी दौर में जोड़ने से बरकी रॉ से उसमें हरारत पैदा होती है, इसी बरकी रॉ का हरारती असर कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बरकी रॉ का हरारती असर। मतलब बरकी रॉ गुजरने से किसी चीज़ में अगर हरारत पैदा होगी तो उसे हम लोग कहेंगे बरकी रॉ का हरारती असर। इसकी मिसाल आप लो तो बल्ब है, इस्त्री है, हीटर है। ठीक है, ये सब इसकी मिसाल है। बल्ब रोशन हो जाएगा तो उसको भी हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो तार, मज़ाहमती तार जो उसके अंदर टंगस्टन का तार होता है वो रोशन हो जाता है, तो वो गर्म हो जाता है। गर्म होने से जो वजह से वो गर्म हो जाता है, गर्म होने से फिर इसके अंदर से हमको रोशनी, लाइट एनर्जी मिलती है। ठीक है, पानी गर्म करने के लिए बॉयलर, बरकी रॉ पर चलने वाली अगंटी, बरकी बल्ब जैसे बहुत से आलात बरकी रॉ के हरारती असर पर काम करते हैं। जिस मौसिल की मज़ाहमत ज़्यादा हो ऐसे मौसिल का यहाँ इस्तेमाल होता है। मसलन नाइक्रोम मखलूत धात के लच्छे का बरकी अंगीठी में इस्तेमाल बरकी मज़ाहमत के तौर पर करते हैं। देखो ऐसे लच्छे इस्तेमाल होते हैं, ये बल्ब में भी होते हैं। और अपने पानी गर्म करने वाला देखे होगे, वो बाल्टी में डालकर जो पानी गर्म करते थे पहले, वही चलता था। ठीक है, तो उसमें भी ऐसे लच्छे इस्तेमाल होते हैं। ये क्या होता है, बरकी रॉ देने से क्या होते हैं, ये गर्म हो जाते हैं। ठीक है, गर्म होने से फिर पानी गर्म हो जाता है। अब जो बल्ब में इस्तेमाल होता है या दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होता है वो भी इस तरीका का लच्छा होता है। बरकी बल्ब में टंगस्टन तार का इस्तेमाल होता है। तो टंगस्टन तार का बरकी बल्ब में इस्तेमाल होता है, वो पिघलता नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो बरकी रॉ सप्लाई हो जाती है और वो गर्म हो जाता है, उसकी वजह से वो उजाला देता है। ये तार तकरीबन कितना 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आता है कि टंगस्टन ढाल का नुक्ते पिघलाव कितना है, तो 3400 डिग्री सेल्सियस पर ये पिघलता है। उससे पहले ये गर्म ही होता रहेगा और रोशनी देता रहेगा और इससे रोशनी खारिज होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर अंगूठी आपको किताब में दिया है, ये आपने देखे होगे। ये चूल्हा है, बरकी चूल्हा है, और हीटर है जिस गर्मी हासिल करने के लिए जो हासिल लिया जाता है, और बल्कि बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब की कमान जो है, कमानदार तार जो है फिलामेंट का, तो इसमें टंगस्टन धात का इस्तेमाल करते हैं। और ये शीशे का बल्ब होता है। और जो रईस आमिल धात है, ये नाइट्रोजन, इसके अंदर गैस होती है, यह खाली होता है, स्पेस जैसा खाली होता है। ठीक है, वैक्यूम होता है इसके अंदर। तो इसके बारे में भी एग्ज़ाम में आता है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। इसे हमेशा याद रखें, 1 वाट बरकी ताकत की इकाई ये बहुत ही छोटी इकाई है। यानी 1 वाट जो बरकी ताकत की इकाई हमने निकाले हैं बहुत छोटी इकाई है। इसको किलो वाट में नापते हैं। 1 वाट बराबर होता है 1 किलो वाट। ठीक है, 1000 वाट के बराबर होगा 1 किलो वाट। इसको देखो यहाँ पर इसका सोल्यूशन भी करके दिया हुआ है, दिखाया गया है आपको कि 1 किलो वाट बराबर 1 आवर्स टाइम के साथ में इसको मिलाया गया है। ठीक है, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं, और उसको 1000 वाट के साथ में हम लोग जब ज़र्ब करेंगे तो हमको 3.6 × 10⁶ जो है किलो वाट पर सेकेंड जो तवानाई पावर पता चलेगा। ठीक है, इसको जूल में नाप सकते हैं हम, 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, अब 2 चीज़ रह गई इसमें। शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट आपको पता है, और ओवरलोडिंग है। ठीक है,
अब इसमें देखो क्या होता है शॉर्ट सर्किट में, कि जो तार हमने बात किए थे पहले कि मौसिल 3 तार होते हैं, ठीक है, 3 तार होते हैं, वो तीनों तार में से कोई तार जैसे न्यूट्रल और फेस, ये लाइव और जो न्यूट्रल है वो दोनों तार मिल जाए अगर, तो शॉर्ट सर्किट लगता है और इमारतों में आग लग जाती है और दूसरी जगह भी आग लग जाती है। आमतौर पर जो ये जो घरों में और सब जगह सप्लाई इस्तेमाल की जाती है वो 220 बरकी कवा का फ़र्क इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और एक अर्थिंग वायर होता है जिसको ज़मीन में छोड़ा जाता है। बाकी लाइव और नेचुरल जो तार होता है, मोतदिल तार जो होता है, वो प्लग के साइड में होता है। अगर ये दोनों तार मिक्स हो गए तो बरकी रॉ ज़्यादा बहने लग जाती है, ज़्यादा बहने की वजह से आग लग जाती है, ठीक है। इसी को शॉर्ट सर्किट कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा, दोनों वायर मिल गए तो आग लग जाती है। खराबी या बरकदार तार और मोतदिल तार के ऊपर से प्लास्टिक का गिलाफ निकलने की वजह से ये दोनों तार एक दूसरे से चिपक जाते हैं और इसमें से ज़्यादा बरकी रॉ बहने लगती है, जिसकी वजह से इस जगह हरारत पैदा होकर एतराफ़ की आतिशगीर अशिया मसलन लकड़ी, पत्थर, प्लास्टिक वगैरह में आग के शोले भड़क सकते हैं। मतलब ये प्लास्टिक अगर ख़राब हो या निकल जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, वो दोनों तार चिपक जाएंगे और आग लग जाएगी, ठीक है। इसके लिए क्या एहतियाती तौर पर फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है कि आग ना लगे। जैसे अगर बरकी रॉ ज़्यादा बहने लग जाएगी तो ये फ्यूज़ तार होता है वो पिघल जाता है और बरकी रॉ बहना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो आलात है उसकी भी हिफाजत होती है, ठीक है, और हादसा टल जाता है। अक्सर गर्मी के दिनों में हम लोग बहुत सारे घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लाइट, पंखे, एयर कंडीशन और दूसरे अप्लाइंसेस भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ज़्यादा ओवरलोडिंग होने की वजह से भी ट्रांसफार्मर जिस जगह से तवानाई आ रही है, तो ऐसी ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करने की वजह से अप्लाइंसेस ख़राब होने का खतरा होता है। तो उससे पहले एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, आपने देखे होंगे बहुत सारे फ्यूज़ आते हैं आजकल, तो नए नए आ गए हैं। तो ये फ्यूज़ के तार जो है वो पिघल जाते हैं, बरकी रॉ मुहैया होना बंद हो जाती है और फिर इसकी वजह से जो ओवरलोडिंग के जैसे जो हादसा होने वाला है, जो अप्लाइंसेस है हमारे टीवी, फ्रिज और एयर कंडीशनर ख़राब होने वाले हैं, वो ख़राब होने से बच जाते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से आजकल ये इस्तेमाल हो रहा है एमसीबी का फ्यूज़। इसके बारे में भी आपको दिया हुआ है। ये एमसीबी का फ्यूज़ है, ये डिप हो जाता है, नीचे गिर जाता है। ये अगर बरकी रॉ ज़्यादा बहना शुरू हो जाए तो ये नीचे गिर जाता है और ये कुंजी बंद होने से बरकी रॉ बहना बंद हो जाती है। इसके बाद बरकी रॉ के मकनातीसी असर को हम लोग देखेंगे। बरकी रॉ का मकनातीसी असर। आपने बरकी रॉ के असरात का मुताला किया है। मकनातीस के मुतालिक आप गुज़िश्ता जमात में पढ़ चुके हैं। मकनातीस के खतूत के बारे में भी मालूमात हासिल की है, लेकिन बरकी रॉ और मकनातीसी मैदान में क्या ताल्लुक़ है, ये जानना दिलचस्प होगा। देखिए बच्चों, आपको पता है ये मकनातीस है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है। ये मैग्नेट बाहर दिख रहा है आपको। तो इसका मकनातीसी खतूत होता है, जहाँ पर मकनातीस के ये मैदान में कोई चीज़ आएगी तो उसको वो कशिश कर लेता है। इसका मकनातीसी मैदान बनता ऐसा है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब बनता है, मतलब नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में जाता है। इस तरीके से ये बनता है। इसके बारे में आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि बरकी रॉ और मकनातीसी मैदान में क्या ताल्लुक़ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, 17वीं सदी में 1700 में इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ़त हुई और 1820 में ओस्टेड ये साइंसदान है, इन्होंने एक ख़ास फिनोमेना दरियाफ़त किया, हमारे सामने लाया। वो ये था कि एक तार है, ठीक है, एक तार है, तार के अंदर से आई बरकी रॉ आई से हम लोग उसकी आई अलामत से हम लोग उससे ज़ाहिर करते हैं। बरकी रॉ गुजारी जाए, आई बरकी रॉ अगर गुज़र रही है इससे, तो अगर हम लोग एक मकनातीसी सुई या कैंपस ले लें तो कैंपस का जो सुई होगी वो हरकत करेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बरकी रॉ आई जो बह रही है इसके अंदर से, इसके बहने की वजह से ये कंपस की सुई जो है वो हिलती है। तो यानी जो ये बरकी रॉ की चलने से जो यहाँ इसके गिर्द में मकनातीसी मैदान बनता है, जिसकी वजह से ये जो कंपस की सुई है हिलती है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं बरकी रॉ का मकनातीसी असर, ठीक है। इसको हम लोग और समझेंगे। आपकी किताब में दिया हुआ है अमल कीजिए में ये दे के रखा हुआ है कि बरकी रॉ के मकनातीसी असर। इसमें 2 अपने को पैटर्न दिया हुआ है। पहला देखेंगे अगर हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड वाला, इसमें ए और बी, दोनों में ए और बी दिखा हुआ है। तो जो ए और बी है ना, ये तार मोटा तार है, कुछ ज़्यादा मोटा है निस्बतन तार की जैसे तार होते हैं उससे ज़्यादा मोटा तार है, ठीक है।
इसमें से बरकी रहो अगर हम लोग बैटरी लगाएं और पलक कुंजी लगाएं वगैरह सारा सेटअप करने के बाद में इसमें से बरकी रहो हम लोग गुजारे, तो बरकी रहो प्लस से माइनस की सिम बहती है, मतलब इस सिम बहेगी, आपको पता ही है ये। अगर बरकी रहो इस सिम बह रही है और मकनातीसी सुई है, तो ये जो ए बी तार है इसके गिर्द मकनातीसी मैदान पैदा होगा, जिसकी वजह से ये जो नॉर्थ पोल है वो ए बी जो तार है उसकी जानिब चला जाएगा, कशिश हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बैटरी को उल्टा कर दें, प्लस को इधर कर दें, माइनस को उधर कर दें, दूसरी तस्वीर में जैसा आपको दिख रहा है, यानी बरकी रहो इस तरफ बहे, प्लस से माइनस की तरफ, इस तरफ बहे, इस तरफ बहे, और ये जो मोटा ए बी वाला तार है इस तार पर मकनातीसी मैदान पैदा होगा, जिसकी वजह से ये मकनातीसी सुई कशिश होगी, कशिश होने की वजह से इसका जो साउथ पोल है वो ए बी की जानिब बहेगा। अब इसकी सिमत का अंदाज़ा हम बाद में करेंगे कि कौन सी सिमत मकनातीसी मैदान बनता है, बरकी तार पर कैसा मकनातीसी मैदान बनता है। लेकिन आपको ये तजुर्बे से इतना समझ में आ गया होगा कि बरकी रॉ में भी मकनातीसी मैदान बनता है और कुछ ना कुछ मकनातीसी मैदान से बरकी रॉ का ताल्लुक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये साइंसदान है जिन्होंने ये जाहिर किया, साइंसदानों का तारीफ दे के रखा है। 19वीं सदी के एक काबिल साइंसदान हेनरी क्रिश्चियन ऑस्टेड ने बरकी मकनातीस को समझने के लिए बहुत अहम काम किया। 1820 में एक धाती तार से बरकी रॉ गुजारने पर उन्होंने देखा कि तार के करीब रखी मकनातीसी सुई एक जाविये से घूमती है, मतलब तार के गिर्द जो जैसा हमने देखे हैं एक जाविये से मकनातीसी सुई घूमती है। तो इससे इनको पता चला कि बरकी रॉ गुजारने पर भी कुछ ना कुछ बनता है ऐसा, जिसकी वजह से वो कशिश कर रहा है। बरकी रॉ और मकनातीसियत का ताल्लुक उन्होंने ही दिखाया, जो आज की तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी की बुनियाद, और ये बेस है आज की जितनी भी हम आलात देखते हैं, इलेक्ट्रिकल आलात देखते हैं, उसका ये बेस है, जिसकी वजह से ये चीज़ों की दरियाफ्त हो सकी है बाद में। इनके एजाज़ में मकनातीसी मैदान की शिद्दत, अब जो कैपेसिटी है, जो मकनातीसी मैदान बन रहा है उसके अंदर किसी चीज़ को कशिश करने की जो कैपेसिटी है उसकी बुनियाद जो शिद्दत होती है उसको ऑस्टेड इकाई में नापा जाता है। इनके नाम से ही वो इकाई का नाम रखा गया, ऑस्टेड इकाई में बरकी मकनातीसियत की शिद्दत को नापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक और अमल दिया हुआ है, तजुर्बा दिया हुआ है, ये बहुत सिंपल तजुर्बा है। देखो इसमें एक मोटी तार है जिसमें पेपर लगाया हुआ है, ठीक है। पेपर पे लोहे का बुरादा छोड़ा हुआ है, ठीक है, और मज़ाहिमत लगाई गई है, एम्पियर मीटर लगाया गया है, बैटरी है और स्विच है। स्विच ऑन करते ही प्लस से माइनस की सिम में जो बरकी रॉ बहेगी, और ये जो मोटा तार लगा हुआ है इसमें से बहेगी, इसके गिर्द में बरकी मकनातीसी मैदान पैदा होगा। और ये जो डॉट डॉट नुक्ता नुक्ता दिख रहा है आपको, इस तरीके से लोहे का बुरादा जो है वो बन जाएगा, या मकनातीसी सुई जो पी बता रहा है आपको उस तरफ बन जाएगी। तो यानी हमको ये नीचे वाली तस्वीर में भी देखेंगे तो समझ में आता है कि लोहे का बुरादा जो बन रहा है, ठीक है, इससे समझ में आ रहा है कि एक सर्कल दायरेवी शक्ल में स्ट्रेट अगर वायर है तो उसके गिर्द दायरवी शक्ल में मकनातीसी मैदान तैयार होता है, ठीक है। चलिए इस तजुर्बे में इतना ही है, आगे देखते हैं। अब देखो इसको वही वाले तजुर्बे को आप ऐसा भी समझ सकते हो कि बरकी रॉ आई गुजर रही है तो उसके गिर्द में ऐसा सर्कलिक जो है वो बरकी मकनातीसी मैदान पैदा होगा, और जो अंदर वाला ये सर्कल होगा ना, जो अंदर वाला सर्कल, उसमें मकनातीसी मैदान की शिद्दत ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? बरकी रॉ का जो वहाँ पर असर ज़्यादा है, बरकी रॉ का असर ज़्यादा होगा, मकनातीसी मैदान वहाँ पर मजबूत होगा तो शिद्दत ज़्यादा होगी मकनातीसी मैदान की, ठीक है, यहाँ ज़्यादा कशिश होगी। और उसकी बनिस्बत ये जो बाहर वाला हिस्सा होगा, बाहर वाला जो दूर वाला, जैसे जैसे हम लोग देखेंगे तो दूर वाले में शिद्दत, मकनातीसी मैदान की शिद्दत जो होगी वो कम होगी, ठीक है। यानी इसका इन्हिसार कैसा? बरकी रॉ पे। अगर बरकी रॉ हम लोग ज़्यादा सप्लाई करें तो ज़्यादा बरकी मकनातीसी मैदान पैदा होगा। इसे हमेशा जहन में रखिए। एक सीधे बरकी मौसिल तार से गुजरने वाली बरकी रॉ की वजह से तार के अतराफ मकनातीसी मैदान तैयार होता है। ये तो हम लोग देख चुके हैं। एक सीधे बरकी तार से अगर बरकी रॉ बहेगी तो मकनातीसी मैदान गिर्द में उसके तैयार होगा। बरकी रॉ में तब्दीली ना करके तार से दूर जाने पर मकनातीसी मैदान की शिद्दत कम होती जाती है, दूर जाने पर शिद्दत कम होती जाती है, ठीक है। इसीलिए मकनातीसी खुतूत जाहिर करने वाले हम मरकज़ दायरे तार से दूर जाने पर बड़े होते जाते हैं, इसलिए वो दायरे क्या होते हैं? बड़े होते जाते हैं, जिससे तस्दीक होती है कि तार से गुजरने वाली बरकी रॉ बढ़ाने पर मकनातीसी मैदान की शिद्दत में इजाफा होता है।
ये बात हम लोग देख चुके हैं कि अगर तार में से बरकी रॉ ज़्यादा बह जाएगी, शिद्दत उसकी ज़्यादा की जाएगी, तो बरकी मकनातीस की शिद्दत भी जो उसके गिर्द में मकनातीसी मैदान पैदा होने वाला है उसकी शिद्दत भी बढ़ जाएगी। चलिए इसको समझते हैं, आगे समझते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का कानून, ये कानून से आपको तस्दीक हो जाएगी जो बरकी मकनातीसी मैदान जो बन रहा है उसकी सिमत क्या होती है। ठीक है, तो देखो बरकी मौसिल तार की बरकी रॉ की वजह से पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान की सिमत इस कानून से बआसानी मालूम की जा सकती है। अगर आपने दाएं हाथ से सीधा बरकी मौसिल तार को पकड़ा है, इस तरह तस्वीर में दिखा गया कि दाएं हाथ से सीधा मौसिल तार को पकड़ना है और वो इस तरह के अंगूठे को बरकी रॉ की सिमत में रखा है, और अंगूठे को हमने क्या किया है, बरकी रॉ की सिमत में रखा है। ठीक है, तब मौसिल के एतराफ मुड़ी हुई उंगलियों की सिमत मकनातीसी मैदान की खतूत की सिमत है, और ये उंगलियां जो मुड़ी हुई है हमारी, ये मकनातीसी मैदान की सिमत बताएगी। तो ये सिंपली आप जब हम लोग दाएं हाथ से बरकी रॉ की जो सिमत है उसको अंगूठे से जाहिर करेंगे तो हमको बरकी मकनातीसी मैदान की सिमत हमेशा आसानी से पता चल जाएगी इस कानून की बिना पर। दाएं हाथ के अंगूठे का कानून है। ठीक है, इस कानून के बारे में और थोड़ी सी मालूमात यहाँ दी गई है। दाएं हाथ के अंगूठे के कानून को मैक्सवेल का कॉक स्क्रू कानून कहते हैं। ये स्क्रू और एक कॉक आता है जिसको घुमाते हैं टाइट करने के लिए, वो ऐसा घूम कर अंदर जाता है, तो उसकी बिना पर ये कानून है, कॉक स्क्रू का कानून का इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ जो तस्वीर में हाथ और दिख रहा है आपको, अगर बरकी रॉ स्ट्रेट वायर में से ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है तो जो बरकी मकनातीसी मैदान बनेगा वो बरकी मकनातीसी मैदान एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब घड़ी के कांटे की उल्टी सिमत में होगा, मुखालिफ सिमत में होगा। ठीक है, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा है। अगर बरकी रॉ ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ देखो, तो हम लोग इस तरीके से उसको पकड़ेंगे जिस तरह आपको तस्वीर में दिख रहा है। इस तरीके से पकड़ने से क्या होगा कि जो बरकी मकनातीसी मैदान बनेगा वो क्लॉकवाइज बनेगा, यानी घड़ी की सुई के तरह ही मकनातीसी मैदान बनेगा, जैसे आपको दिख रहा है तस्वीर में। ठीक है, यानी हम लोग सीधा करके और उल्टा करके दोनों तरीके से, सीधा करके भी देख सकते हैं बरकी मकनातीसी मैदान कैसा बन रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के कानून के हिसाब से, और उसको बरकी मकनातीस को अगर उल्टा कर दें या बैटरी को पलट दें तो भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो बरकी मकनातीसी मैदान है वो किस सिमत बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो एक सीधे वायर में से हम लोग अभी तक पढ़ लेते हैं कि सीधा वायर या सीधे तार में से बरकी रॉ बहने से जो मकनातीसी मैदान बनता है वो कैसे बनता है और उसकी सिमत क्या होती है। ठीक है, अगर हम लोग तार को राउंड कर दें, लूप बना दें, उसका लच्छा बना दें या गोल कर दें, तब क्या होगा, मौसिल तार के दायरवी हल्के लूप से बरकी रॉ की वजह से पैदा होने वाला बरकी मकनातीसी मैदान। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है कि हमने तार को जो है वो लच्छे में बना दिया या गोल दायरा बना दिया, उसका लूप बना दिया, एक जैसा दिख रहा है आपको बैटरी वेटरी लगाकर। ठीक है, तो एक लूप बना दिया है वो जो तार दिख रहा है आपको, है ना। तो इसकी वजह से इसके हर सिरे से ना एक बरकी मकनातीसी मैदान पैदा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टन होगा उतना ज़्यादा बरकी मकनातीसी मैदान पैदा होगा। इसकी वजह से क्या होता है, बरकी मकनातीसी मैदान की शिद्दत बढ़ जाती है। अगर आप एक इसको समझने के लिए कॉमन चीज समझो, आप फ़ोन चार्ज करते हो तो जो फ़ोन के अतराफ में अगर एक सेफ्टी पिन रहेगी तो क्या वो चार्जर के जो वायर होगा उसके ऊपर अट्रैक्ट होती है? नहीं होती है। क्यों? सीधा वायर है, सीधे वायर पर वो पिन अट्रैक्ट नहीं होती है। लेकिन अगर वो लच्छा बना हुआ होगा ना तो वो पिन उसकी तरफ जाकर चिपक जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसकी शिद्दत, बरकी मकनातीसी मैदान की शिद्दत, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उसमें, जितने ज़्यादा मोड़ होंगे तो उतनी ज़्यादा उसकी बरकी मकनातीसी मैदान की शिद्दत बढ़ जाती है और इसकी वजह से चीज़ें उसके ऊपर चिपक जाती है। यानी ये लूप बनाना या लच्छा बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि बरकी मकनातीसी शिद्दत को हमको बढ़ाना है ताकि वो इसको इस्तेमाल में ले सकें किसी काम के लिए। ठीक है, सीधे वायर में इतनी शिद्दत नहीं होगी। और भी एक दो चीज़ की जाती है वो हम लोग आगे देखेंगे। शक्ल 4.8 में दिखाए गए तरीके से मुख्तलिफ बरकी खाने लेकर बरकी रॉ मुकम्मल करके हल्के से बरकी रॉ का बहाव जारी रखने पर हल्के के हर नुक्ते से मकनातीसी खतूत पैदा होते हैं। इसके हर नुक्ते से क्या होगा, बरकी मकनातीसी खतूत पैदा होंगे बर गुजारने पर। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं वैसे वैसे मकनातीसी खतूत हमसे
मरकज दायरे बड़े होते जाते हैं, और इसके जो मरकजी दायरे ना वो बड़े होते जाते हैं। कॉस देखो सेंटर का कॉस बड़ा होते जाता है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि स्ट्रेट हो जाएगा, यानी नॉर्थ साउथ हो जा रहा है, देखो स्ट्रेट हो जाएगा, यानी बड़ा होते 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 दरमियान का हिस्सा जो है वो सीधा हो जाएगा, स्ट्राइट हो जाएगा। ठीक है, खत मुस्तकीम की लाइन बन जाएगी। जैसे ही हम हल्के के दरमियान में आते हैं, वो हल्के हल्के इतने बड़े हो जाते हैं कि इनके कॉस को खत मुस्तकीम से दिखाया जा सकता है, यानी इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इसको देखो आप यहाँ समझ सकते हो कि देखो ये कॉस बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, दायरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते होते देखो और कॉस बड़ा हो गया, दरमियान के दो कॉस देखो तो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो दरमियान का कॉस स्ट्रेट लाइन में तब्दील हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तार से गुजरने वाले बरकी रॉ से किसी भी नुक्ते पर पैदा होने वाले मकनातीसी मैदान की शिद्दत का इन्हिसार गुजरने वाली बरकी रॉ पर होता है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि तार में से जो बरकी रॉ गुजर रही है उसमें जो मरकजी मकनातीसी मैदान की शिद्दत का जो इन्हिसार होगा वो बरकी रॉ की गुजरने वाली बरकी रॉ पर होगा कि कितनी बरकी रॉ गुजर रही है। अगर कम गुजर रही है तो कम मैदान बनेगा, ज़्यादा बरकी रॉ का में इजाफा हो रहा है तो ज़्यादा बरकी मकनातीसी मैदान की शिद्दत में इजाफा होगा। यह आपने तजुर्बे के दौरान देखा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हल्के में तार के n फेरे हों, अगर n फेरे हों तो एक हल्के की वजह से जितना मकनातीसी मैदान तैयार होता है इसका n गुना मकनातीसी मैदान तैयार होगा। मतलब अगर एक फेरे में से एक जो मकनातीसी मैदान तैयार हो रहा है, एक अराउंड में से, एक लूप में से, एक दायरे में से जितना मकनातीसी मैदान पैदा हो रहा है, अगर उसके n फेरे हो, नंबर ज़्यादा उसके बढ़ा दें हम लोग, ठीक है, तो n गुना तैयार होगा। यानी जितना एक में से पैदा होगा उसको हम लोग गुना कर देंगे, जितने भी फेरे होंगे तो उतना मकनातीसी मैदान उसके अंदर पैदा हो गया, यानी ज़्यादा शिद्दत बन जाएगी। इसको समझने के लिए आप देखो यहाँ पर एक लूप है, अगर एक लूप में से जितना पैदा होता है तो ये देखो कितने सारे लूप्स हैं, यहाँ पर कितने सारे फेरे हैं, कितने सारे टर्न्स हैं, तो इसमें से इतना ज़्यादा मकनातीसी मैदान तैयार होगा। ठीक है, सोलेनाइड। अब सोलेनाइड किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। सोलेनाइड में बरकी रॉ के बहाव से पैदा होने वाला बरकी मकनातीसी मैदान। सोलेनाइड को इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि बरकी मकनातीसी मैदान की शिद्दत को बढ़ाया जा सके। हाजिज गिलाफ वाले तांबे का तार लेकर स्प्रिंग की तरह मुसलसल हल्के से बनाई हुई शय को सोलेनाइड कहते हैं। मतलब एक हाजिज यानी खुला तार लें जिसके ऊपर प्लास्टिक ना हो, उसको राउंड 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 इस तरीके से स्प्रिंग की जैसा बना लें, ज़्यादा टर्न्स ले लें, तो ये ऐसी बनी हुई शय को सोलेनाइड कहते हैं। ठीक है, और इसकी शिद्दत और बढ़ाने के लिए इसमें बीच में लोहा भी डाल देते हैं, तो ज़्यादा और शिद्दत इसकी मकनातीसी मैदान की ज़्यादा शिद्दत बढ़ जाती है, तो इसको सोलेनाइड कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते ही आए हैं पानी गर्म करने के लिए, इसके लिए ज़्यादा बरकी रॉ का इसमें वो करने के लिए। आपने देखे होंगे इसके स्प्रिंग नुमा होता है वो। ठीक है, ये सोलेनाइड लेकिन पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये दूसरी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने आपको मिसाल के तौर पर बताया है कि उस तरीके की स्प्रिंग होती है। सोलेनाइड से बरकी रॉ गुजरने पर तैयार होने वाले मकनातीसी खतूत की तरतीब शक्ल 4.9 में दिखाई गई है। मकनातीसी सलाख की मकनातीसी खतूत से आप वाकिफ़ हैं। सोलेनाइड से तैयार होने वाले मकनातीसी मैदान की तमाम खुसूसियात मकनातीसी सलाख से तैयार होने वाले मकनातीसी मैदान की खुसूसियात की तरह ही होती है। मतलब जो सोलेनाइड अगर इसमें से बरकी रॉ हम लोग गुजारेंगे तो जो नॉर्थ साउथ पोल बन रहा है, देखो इधर पे शुमाली कुतुब जनूबी कुतुब बन रहा है। ठीक है, तो इसकी जो खुसूसियत होगी वो बार मैग्नेट की तरह ही होगी, जो मकनातीसी है उसकी तरह ही खुसूसियत होगी। नॉर्थ से निकलेगा और साउथ की तरफ इसका मकनातीसी मैदान जाएगा। इसको भी हम लोग समझ सकते हैं, इसकी सिम भी हम लोग देखेंगे कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन लोग दोनों की बस यहाँ पर इतना दिखाया गया है कि ये जो सोलेनाइड से बना हुआ तार होगा इसका जो मकनातीसी मैदान होगा वो सिमिलर होता है पूरा पूरा बार मैग्नेट की तरह। ये जो मैग्नेट है या जो मकनातीसी सलाख है इसके तरह ही इसकी खुसूसियत होती है। ठीक है, यानी हमने इससे बरकी रॉ के जो लच्छे बनाकर तार के लच्छे बना के उसके अंदर से बरकी रॉ गुजार कर हम लोग ने एक बरकी मकनातीस बना दिए। ठीक है, यही के मकनातीसी मैदान की शिद्दत सोलेनाइड के अंदरूनी खोखले हिस्से में हर जगह यकसा होती है, यानी सोलेनाइड का मकनातीसी मैदान यकसा होता है। यानी जो ये दरमियान का अब जो पार्ट हो जाएगा जहाँ पर कॉस बड़े होते होते सीधी लाइंस बन जाएगी, यानी दरमियान का जो पार्ट हो जाएगा यहाँ पर हर जगह जो उसकी शिद्दत होगी, जो कशिश की शिद्दत होगी यकसा होगी, एक जैसी होगी ये। ठीक है, यकसा होती है, यानी दरमियान वाला पार्ट, यानी नॉर्थ साउथ के दरमियान में जो स्प्रिंग के दरमियान वाला पार्ट होगा ना, ये जो आपको दिख रहा है से, ये वाला पार्ट क्या होगा यहाँ पर
खसूसियात जो इसकी जो शिद्दत की कशिश जो होगी, मैदान जो होगा वो यकसा होगा। ठीक है, चलिए इसके आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो वीडियो भी जल्दी आएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे 10th स्टैंडर्ड के वीडियो हैं, आप वहाँ से उनके देख सकते हैं और आपको उनसे मदद मिलेगी। चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।